नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण IAS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ आगामी उत्तर प्रदेश PCS परीक्षा एवं अन्य PCS परीक्षाओं के साथ जो सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा, SSC की परीक्षा, रेलवे की परीक्षा होने जा रही है, उस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं जो कि सामान्य विषय के हैं। सामान्य विषय के यह प्रश्न आपको जैसे प्रश्न पूछा गया वैसे उसका उत्तर आपको याद होना चाहिए। 4 ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, आपका उत्तर आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आप इस घोर प्रतियोगिता वाले जीवन में सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग में सटीक आंसर होना चाहिए। अतः हम प्रश्न पूछेंगे और उसका उत्तर भी देंगे, लेकिन आप पहले ही उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, जिससे आपकी बुद्धि कितनी तेज है, कितनी उत्तर देने में प्रवीण है, यह दर्शाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। इतिहास विषय के कुछ प्रश्न हैं। जैसे इतिहास विषय में इंद्र के लिए कितने ऋचाएं हैं, कितने मंत्र हैं इंद्र के लिए? तो इंद्र के लिए कितने मंत्र हैं ऋग्वेद में? ऋचाएं। उत्तर इसका आपका होना चाहिए 250। जिसने कमेंट बॉक्स में 250 उत्तर दिया है, 250 इंद्र के लिए है। वहीं अग्नि के लिए 200 ऋचाएं हैं। यह ऋग्वेदिक काल के देवता हैं, इनकी स्तुति के लिए ऋचाओं का प्रयोग किया गया है। इसमें 250 ऋचाएं इंद्र के लिए और 200 ऋचाएं अग्नि के लिए हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। सबसे नया वेद कौन सा है? वैसे सबसे पुराना वेद कौन सा है आप बताइए? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, सबको पता होगा। सबसे नया वेद कौन सा है? उत्तर इसका आपका कमेंट बॉक्स में आ गया होगा, अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे नया वेद है। वेद त्रय किसे कहा गया है? वेद त्रय, वेद त्रय। PCS में यह क्वेश्चन पूछा गया था, वेद त्रय क्या है? तो ऋग्वेद आपका उत्तर होना चाहिए, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन तीनों के मिश्रण को वेद त्रय कहा जाता है। इसमें अथर्ववेद नहीं है, जो कि सबसे पुराना है। वहीं ऋग्वेद में कितनी सूक्तियां हैं? ऋग्वेद की बात कर ली जाए, ऋग्वेद में कितनी सूक्तियां हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ऋग्वेद में सबसे पहले आप जान लीजिए 10 मंडल हैं। सूक्तियां कितनी हैं? तो इसमें 1028 सूक्तियां हैं। ऋग्वेद की सूक्ति कितनी सूक्तियां हैं? 1028 सूक्तियां ऋग्वेद की हैं। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। सबसे प्राचीन वेद अभी हमने बताया ऋग्वेद है। गाय को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? विशेष नाम गाय के लिए क्या है? गाय के लिए ऋग्वेद में एक विशेष नाम दिया गया, जिसे कहा गया अघन्या। इसका अर्थ क्या है? कमेंट बॉक्स में अघन्या का अर्थ बताइए, जो कि गाय के लिए यूज किया गया है। आपने उत्तर दिया होगा, जिसकी हत्या ना की जाए, अर्थात गाय की हत्या नहीं की जाती थी ऋग्वेदिक काल में। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। गायत्री मंत्र इंपॉर्टेंट है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह गायत्री मंत्र है। यह गायत्री मंत्र, इसका वर्णन कहाँ किया गया? तो ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है। किस मंडल में किया गया है, यह उत्तर आपको देना है। तो ऋग्वेद के
तीसरे मंडल में गायत्री का उल्लेख किया गया है। इस ऋग्वेद में गायत्री का उल्लेख है, तीसरा मंडल। वहीं सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? सत्यमेव जयते का उल्लेख कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। जिसने मुंडकोपनिषद उत्तर दिया है उसका उत्तर सही है। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है। 10 राज युद्ध हुआ था ऋग्वेदिक काल में, 10 राज युद्ध हुआ था। यह युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? उत्तर दीजिए। 10 राज युद्ध, ऋग्वेदिक कालीन यह युद्ध है, वैदिक कालीन युद्ध है। यह युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? विशेषकर यह उत्तर वैदिक कालीन है, तो यह युद्ध परुष्णी नदी, आपने उत्तर दिया होगा कमेंट बॉक्स में, परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। किसके किनारे? परुष्णी नदी। तो हम जानते हैं 18 पुराण हैं। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण हैं, आपको पता होगा। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन, उत्तर दीजिए। मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे पुराना है। कौन सा? सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। सुल्व सूत्र, सुल्व सूत्र से हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है? ऋग्वेदिक कालीन, वैदिक कालीन सुल्व सूत्र से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? बताइए, इसका उत्तर दीजिए। ज्यामिति के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ज्यामिति, सुल्व सूत्र से ज्यामिति के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। वहीं कुछ दर्शन है, जैसे मीमांसा दर्शन। यह मीमांसा दर्शन बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। किसने प्रतिपादित किया था मीमांसा दर्शन? उत्तर दीजिए। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? आपका उत्तर आ गया होगा, जैमिनी थे। उत्तर तुरंत दिया करिए, जैमिनी। आपको दिख रहा होगा, जैमिनी मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे। योग दर्शन के कौन थे? पतंजलि थे। न्याय दर्शन के गौतम थे। चलिए, वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? वेदांत दर्शन इंपॉर्टेंट है, वैदिक कालीन है। वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? इंपॉर्टेंट है। बादरायण। तो वेदांत दर्शन के प्रतिपादक बादरायण थे। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन के कौन प्रतिपादक थे? बताइए। उलूक कणाद थे। वैशेषिक दर्शन, उलूक कणाद, इसे आप लिख लीजिए। उलूक कणाद वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे। चलिए, मैं इसको रफ कर देता हूं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है और मुंडकोपनिषद में किसका वर्णन है? सत्यमेव जयते का। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 128 सूक्त हैं। ऋचाएं कितनी हैं? 10,000 से ज्यादा ऋचाएं हैं। 10,000 से अधिक ऋचाएं हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जिसमें जो प्रारंभिक वेद जिन्हें वेद त्रयी कहा जाता है, जैसे ऋग्वेद, सामवेद,
यजुर्वेद, ये वेद त्रयी हैं। और सबसे नवीन वेद है अथर्ववेद। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। जादू टोना माया वशीकरण किस वेद में है? तो यह अथर्ववेद में है। जादू टोना वशीकरण माया यह सब कहां, किस वेद के का प्रमुख अंग है? यह है अथर्ववेद का। सॉरी, अच्छा, संगीत का वर्णन किस वेद में लिखते हैं? संगीत सामवेद से है, ये याद रखिएगा। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? गद्य और पद्य दोनों में कौन सा वेद है? यजुर्वेद, याद रखिएगा, यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? आपका उत्तर गंगा नहीं होना चाहिए, आपका उत्तर होना चाहिए सरस्वती नदी। सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी ऋग्वेदिक कालीन सरस्वती है। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी कौन सी है? आपका उत्तर सरस्वती होना चाहिए, न कि गंगा। गंगा का तो बहुत कम बार उल्लेख किया गया है। अच्छा, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? यजुर्वेद है, उसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? तो यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है। न्याय दर्शन मैंने अभी बताया किसका है? गौतम का है, याद रखिएगा। योग दर्शन पतंजलि जी का है, यह भी आपको याद करना है, टिप पे याद होना चाहिए। और चरक संहिता, चरक संहिता किससे संबंधित है? चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। छोटा सा प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? एक पुस्तक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक का नाम आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में करिए। पाणिनि, सही उत्तर आप लोगों का। पाणिनि है अष्टाध्यायी के लेखक। ऋग्वेदिक काल में सबसे इंपॉर्टेंट देवता कौन सा था? तो ऋग्वेदिक काल में सबसे इंपॉर्टेंट देवता इंद्र था, इसे आप याद रखिएगा। ऋग्वेदिक काल की बात कर रहे हैं, उत्तर वैदिक काल में नहीं। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? मनुस्मृति सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। अगर प्रश्न पूछ लिया गया मनुस्मृति का संबंध किससे है? अर्थशास्त्र से, सामाजिक व्यवस्था से, तो सामाजिक व्यवस्था से है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, उत्तर कमेंट बॉक्स में इसको जल्दी से दे दीजिए। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। सॉरी, महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? गायत्री मंत्र चूंकि ऋग्वेद में है, इसका वर्णन है, इसकी रचना किसने की? गायत्री मंत्र की रचना, उत्तर दीजिए, विश्वामित्र इसका उत्तर होगा। विश्वामित्र ने इसकी रचना की है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी के द्वारा की गई थी। वैदिक नदी, एक नदी है वैदिक काल में जिसे कुभा कहा गया है। यह किस देश में बहती थी? अफगानिस्तान में बहती थी कुभा। कौन सी नदी? कुभा। कुंभा नदी थी। कुंभा नदी कहां बहती थी? यह अफगानिस्तान में बहने वाली नदी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
अफगानिस्तान में कुंभा नदी बहती थी। चलिए आगे कुछ प्रश्न बौद्ध धर्म जैन धर्म से भी ले लेते हैं, या वैदिक कालीन कुछ प्रश्न हो गए। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु 547 ईसा पूर्व को हुई थी। कब हुई थी? 547 ईसा पूर्व। कहां हुई थी इसका उत्तर आपको देना है। 547 ईसा पूर्व में हुई थी, लेकिन कहां हुई थी महावीर स्वामी की मृत्यु? पावापुरी में हुई थी। पावापुरी याद रखिएगा, पावापुरी में 547 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट है, याद करिए, आपको याद होगा त्रिरत्न कौन कौन से हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। यह जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। जैन धर्म से संबंधित है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। महावीर स्वामी जी के पिता का नाम तो आपको पता होगा, सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? जो कृष्ण जी की माता का नाम था यशोदा, वही महावीर स्वामी की माता का नाम था यशोदा। यशोदा लिच्छवी राजा की बहन थी। लिच्छवी राजा कौन थे? चेटक। चेटक की बहन थी यशोदा। चेटक की बहन यशोदा थी। यशोदा कौन थी? महावीर स्वामी की माता। पिता सिद्धार्थ थे। वैशाली के कुंड ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में। 599 ईसा पूर्व में वैशाली बिहार में पड़ता है। वैशाली के कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें तो हमें पता है, हमारे महावीर स्वामी थे। 24वें थे महावीर स्वामी। 23वें कौन थे? उत्तर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए तुरंत। पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। आप बता सकते हैं कि अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद के प्रतिपादक हमारे शंकराचार्य थे। अद्वैतवाद किससे संबंधित है? यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए आपको इसका उत्तर पता होना चाहिए। अद्वैतवाद शंकराचार्य से संबंधित है। अद्वैतवाद हो गया। विशिष्ट द्वैतवाद किससे संबंधित है? अद्वैतवाद तो हो गया, विशिष्ट द्वैतवाद उत्तर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। विशिष्ट द्वैतवाद किससे संबंधित है? आपका उत्तर अगर रामानुज है तो सही है। रामानुज विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? विशिष्ट द्वैतवाद से। वहीं छोटा सा है द्वैतवाद। द्वैतवाद से कौन संबंधित है? द्वैतवाद, द्वैतवाद से माध्वाचार्य संबंधित है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वैतवाद से माध्वाचार्य, अद्वैतवाद से शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद से रामानुज संबंधित हैं। वहीं द्वैत और अद्वैतवाद, द्वैत डैश अद्वैतवाद से कौन संबंधित है? इधर आप द्वैत लिख दीजिए, हल्का सा डैश करिए और अद्वैत कर दीजिए। द्वैत अद्वैतवाद से कौन संबंधित है? निम्बार्क। कौन?
निम्बार्काचार्य। याद रखिएगा, निम्बार्काचार्य। तो ये 4 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसे आप याद रखिएगा। जैन धर्म के बारे में हम पढ़ रहे थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के प्रतिपादक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? इंपॉर्टेंट है, इसका उत्तर दीजिए। जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव जिसका उत्तर है वह सही है। आपको उत्तर ऋषभदेव देना है। आपको याद होना चाहिए जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, जो कि प्रथम तीर्थंकर थे। चलिए, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 599 ईस्वी में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। माता का नाम यशोदा। कौन थी? लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। वहीं पिता सिद्धार्थ। क्या थे? सिद्धार्थ। चलिए, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था, पूछा जा सकता है। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। आपको याद होगा, एक बार रिमाइंड कर लीजिए। वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। अच्छा, महावीर स्वामी ने कितने वर्षों की तपस्या की थी? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। 10, 11, 12, 13, 14 4 ऑप्शन हो सकते हैं। आपको अगर याद होगा 12 वर्ष, तभी आप इसका सही उत्तर कर पाएंगे। अगर कंफ्यूज होंगे तो उत्तर गलत हो सकता है। टिप पे आंसर होना चाहिए। हाँ, इससे पहले वाले वीडियो में, जो कि प्रश्नों को लेकर ही था, एक त्रुटिवश यह भूल हो गई कि राजा राम मोहन राय के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी, जो कि गलती से बोल दिया गया, जो कि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। बड़ी से बड़ी गलती भी हो जाती है और बहुत छोटी से छोटी भी गलतियां भी हो जाती हैं, क्योंकि व्यक्ति गलतियों का पुतला है। अतः उस गलती को सुधार कर लीजिएगा। बहुत ही कॉमन सा प्रश्न था जो कि गलती से बोल दिया गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? इंपॉर्टेंट है। उत्तर आपका होगा प्राकृत भाषा में दिए थे। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। पर प्राकृत या अर्धमागधी प्राकृत भाषा। अर्धमागधी अगर लिखा है यह भी सही है, और प्राकृत लिखा है यह भी सही है। तो महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में या अर्धमागधी भाषा में अपने उपदेश दिए थे। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? प्रथम अनुयायी तो उनके ही दामाद जामिल थे। क्या नाम था? जामिल। यह इनके प्रथम अनुयायी थे महावीर स्वामी के। महावीर स्वामी के समय ही 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, ये याद रखिएगा। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। श्वेतांबर में वस्त्र को पहनने की छूट थी, वहीं दिगंबर में साधक या उपासक जो भी था होते थे वह नग्न अवस्था में रहते थे। ठीक है, तो श्वेतांबर और दिगंबर यह किस धर्म से संबंधित है? अगर पूछा गया तो आपका उत्तर जैन धर्म होना चाहिए। वहीं जैन धर्म किसको नहीं मानता है? जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, आत्मा को मानता है, आत्म तत्व को मानता है, लेकिन ईश्वर को नहीं मानता है, आत्मवाद को मानता है। वहीं जैन धर्म कर्मवाद को मानता है, पुनर्जन्म को मानता है। जो आत्मा है वह फिर से जन्म लेगी
दूसरा शरीर धारण करेगी, अर्थात पुनर्जन्म को मानता है, कर्मवाद को मानता है। तो जैन धर्म किसको मानता है? कर्मवाद को मानता है, आत्मवाद को मानता है, ईश्वर को नहीं मानता। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए। स्यादवाद और स्यादवाद और अनेकांतवाद किससे संबंधित है, किस धर्म से? तो स्यादवाद और अनेकांतवाद का संबंध सीधा सा उत्तर होना चाहिए, जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद और अनेकांतवाद। चलिए, अनेकांतवाद सही है। नेक्स्ट, ऋषभ देव जैन धर्म से संबंधित थे, प्रथम तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक क्या था, प्रतीक चिन्ह क्या था ऋषभ देव का? उत्तर इसका आपको सटीक दे दीजिए। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? साण था। साण इनका प्रतीक चिन्ह था। वहीं 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? मिलान करने आ सकता है, सर्प था। वहीं महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। यह तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह सांड, पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर स्वामी का सिंह था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अनेकांतवाद जैन धर्म से संबंधित है, स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। अब जरा हम थोड़ा सा बौद्ध धर्म के संबंध में आते हैं। गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध जी का जन्म नेपाल में हुआ था। जिला कपिलवस्तु लुम्बिनी में इनकी माता जब अपने मायके जा रही थी तो एक वन में इनका जन्म हुआ था, रास्ते में ही इनका जन्म हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हमारे गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। नेपाल के कपिलवस्तु लुम्बिनी जगह है, तो इसको आप याद कर लीजिए। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोदन था। गौतम बुद्ध की माता का देहांत कब हुआ? यह प्रश्न पूछा जा सकता है। जन्म के किस दिन उनकी माता का देहांत हुआ था? 6ठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन। तो 7वें दिन गौतम बुद्ध की माता का देहांत हो गया था और उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने उनका लालन पालन किया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इसे आप याद रखिएगा। सिद्धार्थ यह गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। गौतम बुद्ध का विवाह कब और किसके साथ हुआ? 15वें वर्ष हुआ कि 16वें वर्ष हुआ कि 17वें वर्ष हुआ या 18वें वर्ष हुआ? 16वें वर्ष इनका विवाह हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। यशोधरा से राहुल पुत्र पैदा हुए थे। सिद्धार्थ ने कपिलवस्तु में सैर पर जब निकले थे तो उन्हें कौन कौन से दृश्य देखने को प्राप्त हुए? तो 4 दृश्य उन्हें देखने को मिले। एक मिला उनको बूढ़ा व्यक्ति, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बूढ़ा व्यक्ति, उसके बाद बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, और दोनों हो जाते हैं मृत, अर्थात 100। इन्होंने 100 भी देखा।
उसके बाद अंत में इन्होंने सन्यासी को देखा। तो 4 लोगों के इन्होंने दर्शन किए। बूढ़ा व्यक्ति भी बहुत कष्ट में था, बीमार व्यक्ति भी बहुत कष्ट में था। इस कष्ट के कारण सभी की मृत्यु होनी थी। उसने 100 को भी देखा गौतम बुद्ध ने, और अंत में जब सन्यासी को देखा तो सबसे सुखी सन्यासी ही है, क्योंकि उसका चिंतन संसार में न होकर उस परमात्मा में, ईश्वर में होता है। तो 4 लोगों को इन्होंने देखा जब यह अपने नगर भ्रमण को निकले थे। कौन? गौतम बुद्ध जी। अच्छा, यह प्रश्न आता है कि गौतम बुद्ध किस वर्ष उन्होंने ग्रह को त्याग दिया? उत्तर दीजिए सटाक से। 29वें वर्ष उन्होंने अपने ग्रह को त्याग दिया। किसने? गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध ने 29वें वर्ष ग्रह त्याग कर दिया। इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण यह गौतम बुद्ध जी के ग्रह त्याग को कहा जाता। चलिए, महाभिनिष्क्रमण हो गया। सिद्धार्थ जो कि गौतम बुद्ध हैं, उनके प्रथम गुरु कौन थे? उत्तर दीजिए। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। अलार कलाम लिख लीजिए इसे। अलार कलाम कौन थे? गौतम बुद्ध जी के प्रथम गुरु थे। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने किससे शिक्षा ग्रहण की? रुद्रक रामपुत्र से। अलार कलाम के बाद रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की थी। पहले अलार राम गुरु थे, फिर रुद्रक रामपुत्र थे। चलिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए? जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। बुद्ध। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ बुद्ध का है ज्ञानवान, प्रकाशवान। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रकाशवान, जो कि हमारे गौतम बुद्ध थे। वहीं ज्ञान प्राप्ति का स्थल क्या है? गौतम बुद्ध ने कहां ज्ञान प्राप्त किया? उत्तर दीजिए। बोध गया में प्राप्त किया था। बोध गया में गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। और पहला उपदेश कब कहां दिया था? सारनाथ वाराणसी में है, ऋषिपत्तनम कहा जाता है। प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध का, आपका उत्तर होना चाहिए सारनाथ। सारनाथ को ऋषिपत्तनम भी कहते हैं। क्या कहते हैं सारनाथ को? ऋषिपत्तनम। पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने यहीं दिया था। प्रथम उपदेश जो गौतम बुद्ध ने दिया था अपने अनुयायियों को, उसे बौद्ध धर्म में किस शब्द से इंगित किया जाता है? प्रथम उपदेश को किस शब्द से इंगित किया जाता है बौद्ध धर्म में? धर्म चक्र प्रवर्तन। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से इंगित किया जाता है बौद्ध धर्म में। बौद्ध महात्मा बुद्ध ने अपनी जो उपदेश से थे किस भाषा में दिए थे? बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? उत्तर दे दीजिए। इसका उत्तर तुरंत दे दीजिए। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। पाली भाषा। जैन धर्म में किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा, जिसे अर्धमागधी भी कहते हैं। अर्धमागधी प्राकृत भाषा भी कहते हैं। महावीर स्वामी ने अर्धमागधी प्राकृत भाषा में, और सिद्धार्थ ने, गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए थे।
किन किन मुख्य राज्यों को, प्रदेशों में अपने अधिक से अधिक उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध ने? तो कौशल, कौशल, कौशाम्बी, कौशल, कौशाम्बी और वैशाली, इन 3 स्थानों में अधिकतम उपदेश दिए थे। सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पे दिए थे? इन 3 स्थानों में सबसे ज्यादा दिए थे। सबसे ज्यादा स्थान उपदेश श्रावस्ती, कौशल देश की राजधानी है। यह कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। श्रावस्ती, यह प्रश्न बार बार पीसीएस में पूछा गया है। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिए थे? तो श्रावस्ती नामक स्थान में दिए थे, जो कि कौशल देश की राजधानी थी। और कौशल, कौशाम्बी और वैशाली में तो सबसे ज्यादा उपदेश दिए ही थे। मृत्यु कब हुई और कहां हुई गौतम बुद्ध की? बताइए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां और कब हुई? तो मृत्यु का समय आपने बता दिया, 483 ईसा पूर्व में हमारे गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई कुशीनगर में हुई थी। देवरिया जी का एक जगह है कुशीनगर, देवरिया में, कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश। कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। अच्छा, महात्मा बुद्ध के मृत्यु को, जो उन्होंने शरीर को त्यागा था, उसको बौद्ध भाषा में किस शब्द से इंगित किया जाता है? परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध के मृत्यु के संबंध में बौद्ध धर्म में एक शब्द है। इसका अर्थ है गौतम बुद्ध की 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में मृत्यु हो गई। चलिए, गौतम बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार सम्मान पूर्वक किसने किया था? कौन राजाओं ने किया था? गौतम बुद्ध के अंत्येष्टि संस्कार सम्मान पूर्वक किसने किया? उत्तर बताइए। मल्लों ने किया था। मल्ल राजाओं ने सम्मान के साथ गौतम बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया था। वहीं बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? जो बुद्ध हैं उनके जन्म का प्रतीक क्या है? गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक, उत्तर दीजिए। कमल और साण। कमल और साण गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। कमल और साण, इसे याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। जिसे याद होगा वही बता पाएगा। मृत्यु के प्रतीक को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में बुद्ध की मृत्यु के प्रतीक को क्या कहते हैं? तो मृत्यु का प्रतीक है, क्या है? उत्तर दीजिए। सबका उत्तर यही होना चाहिए, स्तूप। बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप है। बौद्ध धर्म किस किस चीज में विश्वास करता था? जैसे जैन धर्म हमारा ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। जैन धर्म में विश्वास करता था कर्मवाद पे, आत्मा पे और पुनर्जन्म पे। वहीं बौद्ध धर्म भी ईश्वर को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म आत्मा को मानता है, आत्मा को भी नहीं मानता है। वहीं पुनर्जन्म को वह मानता है। बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है लेकिन पुनर्जन्म को मानता है। यह इंपॉर्टेंट बात है। बुद्ध के अनुयायी किन 2 भागों में विभक्त थे? एक भिक्षुक थे और दूसरे उपासक थे। उपासक गृहस्थी थे, भिक्षुक
सन्यासी थे। इस बात को आप नोट कर लीजिए। भिक्षुक क्या थे? सन्यासी थे। समझिए, सन्यासी व्यक्ति भिक्षुक है और गृहस्थ व्यक्ति उपासक है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या थे? इंपॉर्टेंट है। त्रिरत्न बौद्ध धर्म के, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में तुरंत करिए। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, त्रिरत्न है बौद्ध, धम्म और संघ। कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म और संघ, यह बुद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। आपका उत्तर यही होगा, बुद्ध, धर्म और संघ। धम्म और संघ, संघ, धम्म, बुद्ध, यह तीन रत्न हैं। त्रिरत्न बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। बुद्धों का सबसे पवित्र त्योहार कब मनाया जाता है? वैशाख पूर्णिमा को मनाया जाता है। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण को प्राप्त होना, अर्थात मुक्त हो जाना। निर्वाण की प्राप्ति ही परम लक्ष्य है बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता है? दोनों ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन जैन धर्म आत्मा को मानता है, बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है। यह विषमता है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत हुआ था? जो बुद्ध भगवान की मूर्तियां बनी थी, किस शैली में सबसे ज्यादा बनी थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुद्ध भगवान की सर्वाधिक मूर्तियां गांधार शैली में बनी थी। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। गांधार शैली में बुद्ध भगवान की सबसे ज्यादा मूर्तियां बनी थी। बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला के अंतर्गत बनी थी? मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से है? जातक कथाएं क्या हैं? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जातक कथाएं हैं, जो कि बुद्ध धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के जीवन, पूर्व जीवन की कथाएं हैं। वहीं त्रिपिटक की रचना, त्रिपिटक, त्रिपिटक कौन कौन से हैं? त्रिपिटक की रचना किस भाषा में हुई है? पाली भाषा में हुई है। त्रिपिटक है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तीनों पिटक याद रख लीजिए। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, यह त्रिपिटक है। इनकी भाषा आपको पूछा गया था, जो कि पाली भाषा में लिखी गई है। सांची किस लिए प्रसिद्ध है? सांची, जो कि मध्य प्रदेश में है। सांची इंपॉर्टेंट है। विशाल स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए सांची प्रसिद्ध है। सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। बुद्ध के विशाल स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, बौद्ध स्तूप है। वहीं जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के उपदेश किस शासन में दिए गए? किसके शासन में, शासनकाल में दिए गए दोनों जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उपदेश? तो बिंबिसार के शासनकाल में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उपदेश दिए गए। बिंबिसार के शासनकाल था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? गौतम बुद्ध की मौसी, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था, महाप्रजापति गौतमी। यही बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी। महाप्रजापति गौतमी था, याद रखिएगा। बुद्ध धर्म में जब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था 29वें वर्ष, जिसे महाभी निष्क्रमण कहते हैं, उसका प्रतीक क्या है? अश्व प्रतीक है। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक अश्व प्रतीक है।
चलिए, बुद्ध चरित की रचना किसने की है? बुद्ध चरित की रचना किसने की है? बुद्ध चरित। इसको कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दीजिए, बुद्ध चरित। तुरंत लिखिए अश्वघोष, जिसका आंसर होगा अश्वघोष, वह सही होगा। बुद्ध चरित के रचयिता अश्वघोष हैं। वही योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? योगाचार या विज्ञानवाद? योगाचार या विज्ञानवाद, उत्तर दीजिए। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन हैं? मैत्रेय नाथ। मैत्रेय नाथ योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक हैं। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बार बार सुनिएगा, बार बार इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।